सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस पर्टिकुलर वीडियो। ये वीडियो में हम लोग सीए इंटरमीडिएट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लेने वाले कि कैसे हमने तैयारी करना चाहिए, कैसे हमने दोनों ग्रुप को प्रिपेयर करना चाहिए। मेरा नाम है इंद्रेश गांधी और आपका करता हूं मैं बहुत बहुत स्वागत। अगर मैं बात करूं आपके साथ सबसे पहले सिलेबस की, तो ग्रुप तो जो आपका सीए इंटरमीडिएट होता है इसमें दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है पूरे पेपर्स को। सबसे पहले पेपर अगर मैं ग्रुप 1 की बात करूं तो ग्रुप 1 के अंदर अकाउंट्स आता है, लॉ आता है, कॉस्टिंग, डीटी एंड आईडीटी। ये आपके 4 पेपर्स होते हैं ग्रुप 1 के। उसी प्रकार से आपके ग्रुप 2 के पेपर्स होते हैं। ग्रुप 2 के अंदर आपको एडवांस अकाउंट्स, ऑडिट, ईआईएसएसएम और एफएम और इको सारे पेपर्स 100 मार्क्स के लिए लिए जाते हैं। मतलब ग्रुप 1 पूरा टोटल में होता है 400 मार्क के लिए और ग्रुप 2 पूरा होता है टोटल में 400 मार्क के लिए। 400 मार्क्स ईच के लिए क्या होता है, एक इंडिविजुअल ग्रुप दिया गया है। अब ऐसे इसमें आपका एक सवाल उठेगा कि सर आपने ये लॉ, डीटी, आईडीटी, ऑडिट और ईआईएसएसएम को आपने हाईलाइट क्यों किया है? तो ये पेपर्स होते हैं एमसीक्यू पेपर्स। मतलब इस पेपर के अंदर 100 मार्क में से 70 मार्क का ऑब्जेक्टिव पेपर आता है। बेटा ऑब्जेक्टिव आता है, नहीं सब्जेक्टिव पेपर आता है और 30 मार्क का यहां पे आता है ऑब्जेक्टिव पेपर। मतलब यहां पे आपको एमसीक्यू आते हैं 30 मार्क्स के और सब्जेक्टिव पेपर आप लोगों को लिखना होता है 70 मार्क्स का। कौन से? इसमें 4 पेपर्स के अंदर, लॉ, डीटी, आईडीटी, ऑडिट और ईआईएसएसएम के अंदर, ये 4 पेपर्स के अंदर आपको एमसीक्यूज आते हैं 30 मार्क के लिए। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। आपको यहां पे अगर आप सही अटेम्प्ट करते हैं तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं, अगर आप सही अटेम्प्ट नहीं करते तो आपको मार्क्स नहीं मिलते। ठीक है, तो ऐसे दोनों ग्रुप 400 मार्क के लिए आते हैं और टोटल में आपकी जो सीए इंटरमीडिएट की जर्नी है ये 800 मार्क्स की हो जाती है। अब मैं अगर बात करूं आपके साथ पासिंग क्राइटेरिया, ये जो पासिंग क्राइटेरिया है सेकंड वाला पॉइंट, इसमें बोला जा रहा है कि इंडिविजुअल 40% पासिंग क्राइटेरिया है और उसके साथ साथ आपको एग्रीगेट 50% लाना है। मतलब अगर मैं कहूं आपके साथ, अगर पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 है, ठीक है, तो इंडिविजुअल ग्रुप में आपको 400 में से एग्रीगेट कितना बोला है, आपको चाहिए 50% पासिंग के लिए। मतलब आपको 200 नंबर लाना होगा सारे सब्जेक्ट को मिला के, तब जाके आप पास होंगे। लेकिन इंडिविजुअली आपको 40 नंबर लाना होगा। मतलब पेपर 1 में आपको मिनिमम 40, पेपर 2 में मिनिमम 40, पेपर 3 में मिनिमम 40 और पेपर 4 में मिनिमम 40 मार्क्स आपको लाने होंगे, तब जाके आप ग्रुप 1 क्लियर करेंगे। और सेम चीज ग्रुप 2 के साथ होती है। सर ऐसी कोई कंडीशन है क्या कि पहले ग्रुप 1 करना है या पहले ग्रुप 2 करना है, क्योंकि नाम में ग्रुप 1 लिख रहा है ना, तो पहले उसे करेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चाहे तो ग्रुप 1 को पहले पास कर लीजिए, आप चाहे तो ग्रुप 2 को पास कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी आर्टिकलशिप दोनों में से कोई भी एक ग्रुप को अगर आप पास करते हो तो चालू हो जाती है। अगर मैं कहूं आपके साथ, तो अब ये इंडिविजुअल मार्क्स का क्राइटेरिया आपको समझ गया। मतलब सर अगर मान लीजिए कि पेपर 1 में 60 आते हैं, पेपर 2 में भी 60 आते हैं, पेपर 3 में 39 आते हैं और पेपर 4 में मान लीजिए 59 आते हैं, तो ऐसे केस में मैं 200 से तो ऊपर जा रहा हूं। लेकिन सिंस पेपर 3 में मुझे 39 ही मार्क्स आए, तो मतलब मेरा डिक्लेयर फेल आएगा। हाँ बेटा, आपका डिक्लेयर अनसक्सेसफुल रिजल्ट आपका आता है ऐसे इसमें। ठीक है, यस। लेकिन खास बात क्या होंगी, जिन पेपर्स के अंदर आप 60 मार्क्स के ऊपर स्कोर करते हो ना, ये पेपर्स हो जाते हैं आपके एग्जेम्प्ट पेपर। क्या हो जाते हैं बोलिए? आपके एग्जेम्प्ट पेपर। मतलब क्या कि मान लीजिए ये केस में भली आपका रिजल्ट नेगेटिव आएगा, लेकिन जो अगला अटेम्प्ट दिया जाएगा वो अटेम्प्ट में आपको केवल ये 2 पेपर देना है, ओनली 2 पेपर्स। और वो 2 पेपर्स कौन से होंगे? पेपर 3 और पेपर 4। क्योंकि जिन पेपर्स में आप 60 से ऊपर मार्क्स लाते हैं वो एग्जेम्प्टेड पेपर हो जाते हैं, अगले अटेम्प्ट में आपको देने की जरूरत नहीं होती है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा पासिंग क्राइटेरिया फॉर सीए इंटरमीडिएट। अब सवाल उठता है कि सर हमने सिंगल ग्रुप देना चाहिए कि हमने बोथ ग्रुप देना चाहिए? अगर मैं बताऊं आपके साथ, तो अगर आप सिंगल ग्रुप देते हैं तो ऐसे केस में प्रेशर कंपैरेटिवली आपके ऊपर काफी कम होता है। और अगर आपका रेगुलर कॉलेज है बीकॉम का या कोई बीकॉम ऑनर्स कर रहा है, तो ऐसे केस में आपने सिंगल ग्रुप ही देना रिकमेंडेड है। आप चाहे तो दोनों दे सकते, कोई बात नहीं, आप चाहे तो दोनों दे सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर फिर आपके ऊपर आ जाता है। वही अगर मैं दूसरी और बात करूं आपके साथ, अगर आप बोथ ग्रुप देते हैं तो आपको सेट ऑफ का बेनिफिट मिलता है। ये सेट ऑफ का बेनिफिट के लिए मैं आपको अलग से अभी एग्जांपल लेने वाला हूं। और दूसरा अगर मैं बताऊं आपको, तो कंपैरेटिवली प्रेशर आपके ऊपर ज्यादा होता है, लेकिन रिकमेंडेड भी यही है क्योंकि सेट ऑफ का आपको बेनिफिट मिलता है। और एक झटके में दोनों ग्रुप जब आप क्लियर कर जाते हो ना, तो बिग 4, अगर आपका ड्रीम है बिग 4 में आर्टिकलशिप करना है, तो कहीं ना कहीं ये क्राइटेरिया होता है कि
जो व्यक्ति बोथ ग्रुप पास हो वो उन्हीं बिग फोर में आर्टिकलशिप वही लोग कर पाते हैं, ऐसा क्राइटेरिया बिग फोर सेट करती है। ठीक है, तो ये कोई आईसीआई ने सेट नहीं करके रखा है, सब बिग फोर ने सेट करके रखा है। अब आ जाइए मैं आपको सेट ऑफ के बारे में समझा देता हूं। अब सेट ऑफ होता क्या है, मान लीजिए पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 को मिला के आपने ग्रुप 1 को क्लियर कर लिया है, और ग्रुप 1 को मतलब क्लियर किया मतलब सब में मिनिमम 40 मार्क्स तो आ ही होंगे, और मान लीजिए आपका एग्रीगेट जो है ना वो आपका एग्रीगेट 220 नंबर पहुंच जाता है, बराबर 220 नंबर पहुंच जाता है। वही अगर मैं कहूं आपके साथ पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7 और पेपर 8 मिला के आपका एग्रीगेट मान लीजिए आपका एग्रीगेट 190 बन रहा है। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूं यहां पे 45, यहां पे 45, यहां पे 50 और यहां पे 50, वैसे तो आप इंडिविजुअल सारे सब्जेक्ट में पास है, लेकिन क्या आपका एग्रीगेट बन रहा है? नहीं बन रहा है। तो ऐसे केस में आपका रिजल्ट क्या आना चाहिए? आपका रिजल्ट आना चाहिए फेल करके, बराबर ये रिजल्ट फेल आना चाहिए। लेकिन इंस्टीट्यूट क्या कहती है, सिंस तुमने दोनों ग्रुप साथ में दिए हैं, मतलब अगर आप ये वाला ग्रुप साथ में दोगे और ये वाला, तो हम इसको टोटल में देखेंगे, मतलब हम टोटल देखेंगे आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं करके। अब आपके यहां पे मार्क्स कितने बनेंगे? 410, बराबर पासिंग क्राइटेरिया कितना होता है यहां पे? 800 में से 400 का पासिंग क्राइटेरिया होता है 50% के हिसाब से, तो हम आपको पास करवा देंगे। मतलब यहां पे सेट ऑफ जो आपको एक्स्ट्रा 20 मार्क ग्रुप 1 में मिले हैं उसका सेट ऑफ आपको मिलता है कहां पे? उसका सेट ऑफ आपको मिलता है सेकंड वाले चीज के अंदर। तो ये एक बहुत ही जबरदस्त चीज है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत बेनिफिट होता है, इसलिए आपने बोथ ग्रुप ही देना चाहिए। और बोथ ग्रुप के लिए आपने क्या अप्रोच रखना चाहिए, आइए उस चीज को समझते हैं। मतलब एक छोटे से 10 मिनट के वीडियो में मैं आपको पूरे सीए इंटरमीडिएट की जर्नी आपको पूरी बतवा रहा हूं मैं, है ना। आइए अब अगर मैं कहूं आपके साथ कैसे आप प्लान करोगे सीए इंटरमीडिएट के बोथ ग्रुप, करेक्टली स्पीकिंग अगर मैं बात करूं आपके साथ तो आपको 8.5 महीने ही मिल रहे हैं। टेक्निकली आपको 9 महीने मिलने चाहिए प्रिपरेशंस के लिए, लेकिन आपको अभी 8.5 महीने ही मिल रहे हैं, क्योंकि अभी रिजल्ट हमारा फाउंडेशन का लेट आया है। लेकिन हमारी एग्जाम्स लेट नहीं होने वाली है, हमारी एग्जाम्स मई में ही शुरू होती है और मई में ही हमारी एग्जाम्स होने वाली है। अगर मैं कहूँ आपके साथ तो देखिए ऐसे इसमें क्या होता है कि हमारा जो प्रिपरेशन टाइम होता है ना, ये प्रिपरेशन टाइम में हमको 2.5 महीना ही आखिर में मिलता है, क्योंकि देखो यार ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को 3-3 महीने लगते ही है प्रिपरेशन के लिए। आप इसमें कंची नहीं मार सकते, मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन मैं भी आपको ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप अपने कोर्स को जल्दी कर पाएंगे एंड आपको यहां पे ज्यादा समय मिलेगा प्रिपरेशन करने के लिए। देखिए सबसे पहले अगर अभी मैं बात करूं, अगर आपकी जो है ना, जैसे अभी आज रिजल्ट आ गया है, तो ऐसे केस में अब आपकी प्रिपरेशन चालू हो जाएंगी ग्रुप 1 के लिए। ग्रुप 1 की आप क्लासेस करोगे, रेगुलर क्लास के साथ साथ आपको रिवीजन भी करना होगा, आपको नोट्स मेंटेन करने होंगे, इसके साथ साथ पिछले 2 अटेम्प्ट के आरटीपी आप साथ साथ में सॉल्व करते हुए चलिएगा। उसके बाद जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो लिस्ट है वो भी बनाते हुए चलिएगा साथ में, और थ्योरी में प्रॉपर हाईलाइटिंग वगैरह कीजिए ताकि आपको रिविजन करने में मदद मिले। बराबर, बिल्कुल बराबर। तो ये पहले 3 महीने में आपकी चलेंगे बेटा ग्रुप 1 की क्लासेस। ग्रुप 1 के साथ साथ रिविजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चा ये 3 महीने में बिल्कुल सीरियस नहीं होता है, ऐसे ही हंसी मजाक में टाइम चले जाता है और उसके बाद उसे लगता है कि अब एक काम करता हूं ग्रुप 1 ही देता हूं। ऐसी गलती आपको नहीं करना है, मैं पहले ही कह दे रहा हूं आपसे, है ना। आ जाइए अब मैं अगर बाकी के सेकंड स्लॉट की मैं बात करूं, दूसरे 3 महीने, मतलब अगर मैं कहूं आपके साथ 4 से लेके 6 मंथ तक की बारी हो रही है, तो यहां पे आपके ग्रुप 2 के क्लासेस होंगे। ग्रुप 2 के क्लासेस में आपको क्या करना है, सुबह 1 घंटा ग्रुप 1 का एक सब्जेक्ट को रिवाइज करते हुए चलना है, और उसके बाद 1 घंटा आपको शाम में देते हुए ग्रुप 1 के दूसरे सब्जेक्ट को रिवाइज करते हुए चलना है। समझ रहे बात को। इससे क्या होगा कि आपकी ग्रुप 2 की क्लासेस भी होती जाएंगी और ग्रुप 1 का कुछ कुछ सब्जेक्ट आप भूलोगे भी नहीं। तो ये परफेक्ट स्ट्रैटेजी होती है, सुबह एक सब्जेक्ट को रिवाइज करो, शाम में एक सब्जेक्ट को रिवाइज करो, और ऐसा ही आप लोगों ने भी करना चाहिए। और आखिरी के 3 मंथ्स मिलते हैं आपको सेल्फ रिवीजन के लिए आपको मिल जाता है। ठीक है, यस सर। देखिए 3 महीने में आपको यहाँ पे क्या करना होता है, यहाँ पे आपको ग्रुप 1 और ग्रुप 2 सब्जेक्ट के रिवीजन, टेस्ट पेपर्स और बहुत सारी चीजें जो होती है आपको कवर करना होता है, मल्टीपल रिवीजन। अब मैं आपको ऐसे प्रो टिप देने वाला हूं जिससे आप चीजों को फास्ट कवर कर पाएंगे। कैसे? अब मैं अगर कहूं आपके साथ, आप ग्रुप 1 के अंदर चाहे तो 2 सब्जेक्ट को रिकॉर्डेड दे सकते हो। अब कौन से सब्जेक्ट को आप रिकॉर्डेड देख सकते हो? आप कॉस्टिंग को देख सकते हैं, आप अकाउंट्स को देख सकते हैं, आप एडवांस अकाउंट्स को देख सकते हैं, ऑडिटिंग को देख सकते हैं और एफएमई को। इसके अंदर उतने चेंजेस नहीं आते
जाते हैं। लेकिन अगर मैं लॉ की बात करूं आपके साथ, या अगर मैं कहूं आपके साथ जैसे फॉर एग्जांपल DTIDT हुआ, DTIDT तो पूरा ही चेंज हो जाता है, तो आप इसको तो देख ही नहीं सकते पुराना वाला। लेकिन लॉ में भी कुछ हद तक आप जरूर से पुराने सेशन देख सकते हो, लेकिन रिकमेंडेड उतना मैं नहीं करूंगा लॉ में। लेकिन हाँ, ये सब्जेक्ट के अंदर कभी आपको चेंजेस नहीं मिलेंगे ना, और अगर कोई चेंजेस होते भी तो हमारी फैकल्टीज यूट्यूब पे आके आपको बताते हैं कि कौन से चेंजेस वगैरह हो रहे हैं। तो ये रिकमेंड आपके ऊपर है। मैं कहूंगा आपके साथ कि आप ग्रुप 2 का, जैसे मैं कहूंगा कि ऑडिटिंग का जो मेरा प्लस का कोर्स अभी चल रहा है नवंबर 2022 वालों के लिए, आप वो सेशन को देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। अगर आपका अटेम्प्ट May 23 का है तो आप बिल्कुल ऑडिट से शुरुआत कर सकते हैं। उसी के अंदर आपको लिंक्स मिल जाएंगी सारे इसकी, आप सब कुछ देख सकते हो बढ़िया ढंग से, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी कह रहा हूं कोई दिक्कत नहीं है। चाहे तो वो जो प्लस कोर्स है मेरा ऑडिट का, उसकी लिंक मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, आप देखना चालू कर दीजिए जितना जल्दी हो सके, ताकि ग्रुप 1 के साथ साथ आपका ग्रुप 2 का एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको सिर्फ रिवीजन करना है वो सब्जेक्ट की, सबसे बेहतरीन है। मैं यही कह रहा हूं कि देखिए यार, ग्रुप 1 के सब्जेक्ट अगर आपको लाइव करना है आप लाइव कर लीजिए। उसके बाद ग्रुप 2 में आप इनमें से कोई भी सब्जेक्ट को आप क्या कर सकते हो, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट को आप रिकॉर्डेड देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जिनसे क्योंकि आप फैकल्टीज को तो आपने चूज कर लिया, मैं पहले ही कह रहा हूं, अभी आप लगे तो 10 दिन दे दीजिए बेटा फैकल्टी चूज करने के लिए। लेकिन एक बार आपने फैकल्टी चूज कर ली, उसके बाद बिल्कुल भी आपको स्विच नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बिल्कुल भी आप स्विच नहीं करेंगे, समझ रहे बात को। एक बार जो थामे हाथ, तो उसके बाद इंटर तक ना छोड़े साथ, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप इसमें से कोई भी ये सब्जेक्ट में से एनी सब्जेक्ट को आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं, ताकि आप फास्ट कवर कर सको, और बाकी कुछ नहीं है ना। अब मैं आपको बताऊँ आपको, तो समझिए, ध्यान दीजिएगा। अब आप लोगों के लिए एक बहुत ही अमेजिंग सेशंस ला रहे हैं हम लोग, बैचेस ला रहे हैं, आपकी अपनी बाहुबली टीम। जैसे देखिए, एक एकाग्रता बैच और दूसरी मंजिल बैच आ रही है। एकाग्रता बैच के अंदर अंशुल सर अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं, दीपिका मैम आपको लॉ पढ़ाएंगे। सर आप नहीं लॉ पढ़ा रहे, उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। CA प्रणव पोपट सर आपको कॉस्टिंग पढ़ा रहे, उसके बाद विक्रम बियानी सर आपको टैक्सेशन पढ़ा रहे। मंजिल बैच के अंदर क्या हो रहा है, नितिन गोयल सर और राहुल मनगान सर आपको अकाउंट्स पढ़ा रहे, उसके बाद लॉ आपको अमित पोपली सर, अंशुल सर आपको कॉस्टिंग पढ़ा रहे, और उसके बाद निशांत सर आपको टैक्स पढ़ा रहे। सर आपके लॉ का क्या है, आपसे हमको लॉ पढ़ना है, तो ऐसे इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे इंटरमीडिएट बैच से पढ़ सकते हो। YT के ऊपर मैं अदर लॉस को कवर करवा रहा हूं, जो 60 मार्क्स के लिए पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो 60 मार्क्स का अदर लॉस मैं कवर करवा रहा हूं यूट्यूब के ऊपर, जिसके 3 सेशन ऑलरेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं bit.ly/IG सर लाइव, ये वाली लिंक भी मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। ये वाले लिंक को अगर आप विजिट करेंगे, आपको मेरे रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएंगे। मेरी वीडियो लाइब्रेरी में जाना, 3 सेशन आप देख सकते हो और मुझसे जुड़ सकते हैं इसके अंदर। यहां पे हो क्या रहा है, ये अदर लॉस में यूट्यूब के ऊपर करा रहा हूं, और जो कॉर्पोरेट लॉस है ये मैं प्लस के ऊपर ला रहा हूं। सर ये आप प्लस कब से लाओगे, ये प्लस में लाऊंगा 15 सितंबर से मैं ये वाली प्लस बैच लाऊंगा, जहां पे मैं कॉर्पोरेट लॉ को फिनिश करूंगा, दैट इज कंपनी लॉ मैं आपको प्लस के ऊपर करवाने वाला हूं, ताकि जो भी May 23 के लिए अमेंडमेंट्स है वो सारे अमेंडमेंट्स इनकॉर्पोरेट हो जाए एक बार। और मैं पूरा आपको अमेंडेड पोर्शन पढ़ाऊंगा। अभी तक अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस नहीं हुए हैं, तो अब जब अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस हो जाएंगे May 23 के लिए, फिर मैं आपको पूरी चीजें कवर करवा दूंगा, है ना। तो ऐसे केस में कॉर्पोरेट लॉ हमारा होगा 15 सितंबर से, और अदर लॉ हमारा होने वाला है यूट्यूब के ऊपर, जिसकी लिंक आपको मिल जाएंगी। अनअकैडमी CA के ऊपर ऑलरेडी सेशन चल रहे, राइटिंग प्रैक्टिस कराऊंगा, लॉ एंगल लूंगा, सब कुछ कराऊंगा। क्या बोला मैंने, सब कुछ। जैसा फाउंडेशन में आप जानते हैं कि आपने तो यार मुझसे पढ़ा हुआ है, अब आपसे क्या कहना, आपने तो मुझसे पढ़ा हुआ है कि आपने सारी चीजें देखी है। तो जैसा मैंने आपको फाउंडेशन में पढ़ाया था, ठीक उसी प्रकार से, ठीक उसी लगन से, ठीक उसी प्रकार रिविजन से आपको सारी चीजें कवर करवाऊंगा, मैं कवर करवाऊंगा, वादा है मेरा आपसे, ठीक है। तो आप जरूर से देखिएगा। और अनअकैडमी के ऊपर अगर आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है इंटर में, तो आप IG सर कोड का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप फाउंडेशन में आपको मुझसे पढ़ के मजा आया यार, आपको लगा है कि वाकई हमें बहुत फन सेशन हुए थे सर, आपको लगता है कि आपके सक्सेस में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन हमारा है, तो जरूर से IG सर कोड का प्रयोग कीजिएगा, और आपको इसमें मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलता है। आप अनअकैडमी का जो बाहुबली टीम का क्लोज टेलीग्राम ग्रुप होता है, उसका भी पार्ट बन जाते हो आप, उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। बस स्क्रीनशॉट खींच के आपको भेजना है एजुकेटर्स को, मुझे भेज सकते हो, बाकी एजुकेटर्स को भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप यहाँ पे IG सर कोड का इस्तेमाल करके आपको यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाता है। तो जरूर से यार, होप सो आप ये मेरे लॉ के बैच के बारे में आपको पता हो, है ना। मैंने ऑलरेडी 3 सेशन ले लिया हूँ, 3 सेशन, और ये पूरा रिलेवेंट है May 23 वालों के लिए। आप देख सकते हो कि ऑसम बैच चल रही है, आप खुद फील करोगे सर ये तो पूरा फाउंडेशन वाइब से पूरा जबान पे लॉ हो गया है करके। बस वैसी वाली चीज यहाँ पे भी होने वाली है। तो मिलते हैं हम लोग बहुत ही अमेजिंग तरीके से इस चीज में। तो जाने से पहले बस कहूंगा इतना मैं
कि इंटर के लिए अगर आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना हो, इंटर के लिए चाहे प्लस सब्सक्रिप्शन हो, आइकॉनिक हो, आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। एंड जरूर से आप IG सर कोड का प्रयोग कीजिएगा। अनअकैडमी के जो प्राइसेस होते हैं काफी डायनामिक होते हैं, या आए दिन चेंजेस होते रहते हैं, तो कोई बहुत सारे ऑफर्स आते हैं। तो जैसे ही आप ये कोड का प्रयोग करोगे ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे क्या मिल जाता है, डिस्काउंट मिल जाता है और वो ऑफर मिल जाता है। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। मिलते हैं हम लोग आपके साथ अमेजिंग सेशंस के अंदर दूसरे। सी यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।